जय हिंद दोस्तों। मैंने अपने चैनल पे कल एक वीडियो डाला था जो कि यूपीपीसीएल से की एग्ज़ाम डेट से संबंधित था। उसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम डेट जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का 21 नवंबर से। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि ये सिर्फ व्यू पाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझे व्यू ही पाने होते तो उसमें कमेंट बॉक्स में TG2 के बारे एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था, अकाउंटेंट के बारे में पूछा था। मैं उसका भी एक वीडियो बना देता और उसमें भी मुझे बहुत सारे व्यू मिल जाते। लेकिन क्योंकि मुझे उसके बारे में, उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए मैंने उसमें कमेंट बॉक्स में जिन लोगों को भी रिप्लाई किया, मैंने उसमें यही बताया है कि मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं पता करके आपको बता दूंगा जब मुझे पता चल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम डेट जो मैंने बताई है वो कहीं से भी सिर्फ व्यू पाने के लिए नहीं है। तो अब एग्ज़ाम डेट मैंने बताई थी 21 नवंबर और 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। इसलिए मैंने उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट थे, इसीलिए मैंने जो नोटिस है उसको क्रॉप करके अपने थंबनेल में भी लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कह रहे थे कि जो है नहीं, इतना जो है इतने दिन तक एग्ज़ाम नहीं चलता है, दो चार पाँच दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। इन्होंने तो बहुत डेट बताई है, ये सब फेक बता रहे हैं, ये हमें मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम आपको बिल्कुल मिसगाइड नहीं करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो 1,20,000 बच्चे ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे तो डेट्स भी कम रहेंगी, एग्ज़ाम डेट्स। जब अब की बार 2.5 लाख लोग बच्चे अप्लाई किए हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं, तो भाई ज़्यादा दिन एग्ज़ाम चलेगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और अगर ये एक वो लगाया जाए कि नहीं इस हिसाब से ये एजम्पशन गलत है, ये डेट गलत है, तो ये गलत बात है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी सिर्फ व्यू पाना नहीं है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। और जब आप 5.5 से या 1 नंबर 2 नंबर से बाहर होते हैं और 3 4 5 साल आपको तैयारी करते हो जाता है, घर परिवार नात रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग आपको किस हिसाब से आपसे बात करते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, वो सारी चीज़ें हमने भी झेली हैं। तो हम गलत डेट बता के स्टूडेंट्स के लाइफ में इतना संघर्ष है हम लोग के लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें हमने भी फील की हैं। तो ये गलत डेट बता के किसी की भावनाओं के साथ खेलना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर गलत डेट बता के व्यूज़ ही पाने होते तो उसके बहुत सारे सोर्सेस और भी थे। हमने जो भी चीज़ें अपने वीडियो में बताई हैं तो वो विद प्रूफ बताई हैं, जिनका प्रूफ संभव है, जिनका प्रूफ मेरे पास है। जैसे मैंने पेट के बारे में बताया कि मेरे 86.5 मार्क्स थे, तो उसका स्कोर कार्ड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। मैंने बताया कि लेखपाल में मेरे 83.5 नंबर हैं, मैंने उसकी पूरी बुकलेट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। अब 88 नंबर मेरे पेट 2022 में है, लेकिन इसका मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, चाहें तो हम उसकी बुकलेट डाल सकते हैं, जो कि हम डाल देंगे बहुत जल्दी। तो जो अब मैंने बताया कि मेरे पिछले बार यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में 152.120 नंबर थे, उसकी भी कटिंग, जो RTI की कटिंग थी, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे थंबनेल में लगा दी थी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो देखिए, जितनी चीज़ें मुझे पता हैं इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ जेन्युइन चीज़ें ही बताई जाएंगी, आपको किसी प्रकार गुमराह नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी व्यूज़ पाना नहीं है। मेरे चैनल पे यही 8 10 11 वीडियो हैं, और आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें किसी में 1 2 वीडियो को छोड़ के किसी भी वीडियो में 1000 से कम व्यू नहीं है। और जिसमें मैंने ये डेट बताई है उसकी रीच तो यही 6000 के लगभग उसमें व्यू हैं। और जिसमें मैंने अपना वो 2018 वाला RTI की कटिंग थंबनेल में लगाई है, उसकी रीच आज 13,000 हो गई है, जबकि मैंने उसमें डेट की कहीं बात नहीं की है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जेन्युइन मिलेंगी। हाँ, अगर देखिए, सब चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा पेट की एग्ज़ाम डेट भी चेंज हुई थी, और लेखपाल की भी एग्ज़ाम डेट चेंज हुई थी। तो जो मैंने एग्ज़ाम डेट बताई है वो 99% बिल्कुल करेक्ट है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत 1% तो चेंजेस होता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हो जाएं। लेकिन मुझे जो ऑफिस से पता चला है, ठीक है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब पूरी नोटिस हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जिसने भी वो नोटिस मुझे भेजी है उसने मुझे बताया है कि ये नोटिस बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे मत डालना। तो सारी चीज़ें जो हैं उसमें जेन्युइन है।
आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल एकदम आपको सही डेट बताई गई है। TG2 के बारे में मुझे नहीं पता, अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के डेट के बारे में मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने उस पर कोई भी जवाब, कोई भी वीडियो या फिर किसी प्रकार से किसी को कोई भी डेट नहीं बताई है। मेरा बिल्कुल भी मिसगाइड करने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। और आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और जिनको भी ये लगता है कि ये एग्ज़ाम डेट तो फेक है, तो उनसे मैं ये बता देता हूँ कि अगर 15 ये एग्ज़ाम डेट जब भी एग्ज़ाम हो और मेरी डेट अगर मैच ना करे तो आप आइएगा चैनल पे और सब्सक्राइब और डिसलाइक भी कर दीजिएगा। बाकी अभी के लिए जो मैंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसी के हिसाब से तैयारी करिए। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल इसी के साथ तैयारी करें। आपको 5-6 महीने में अगर कोई जॉब दे सकता है तो वो UPPCL है। UPSSC का आप लोग रवैया देखते ही हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर उसके लिए धरना देना पड़ता है, तो फिर ये एडमिट कार्ड जारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम करवाने के बाद फिर से भूल जाते हैं, फिर वहाँ धरना देना पड़ता है तो आंसर की आती है। तो UPSSC का रवैया आप देख ही रहे हैं। अगर आपको जल्दी और जो पारदर्शी तरीके से कोई नौकरी अगर आपको मिल रही है तो UPPCL की वैकेंसी बहुत रेयरली आती है ऑफिस असिस्टेंट की, 2018 के बाद अब आई है 4 साल बाद, और इसके बाद शायद आएगी या नहीं आएगी। प्राइवेटाइजेशन का सीन वहाँ पे चल ही रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग भी जानते होंगे। तो इसलिए जो है अगर जिनको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए तो उनके लिए जो है ये सबसे अच्छा मौका है। अगर वो HC ग्रुप C में जाना चाहते हैं हाई कोर्ट में तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत इस हिसाब से क्योंकि आपको वहाँ अगर आप टाइपिंग भी करके आएंगे, वहाँ टाइपिंग में नंबर मिलते हैं, तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपने टाइपिंग में कितनी गलतियाँ की हैं, आपको कितने नंबर मिलेंगे। और वहाँ पे धांधली का सीन आप जानते ही हैं। NTA ने एग्ज़ाम करवाया था RO ARO का, कितनी धांधली हुई थी ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होंगी। उसका कोर्ट में केस भी चल रहा था, हाई कोर्ट अपने ही अगेंस्ट कैसे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग समझ लीजिए। और अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, विदिन 4 to 5 months, तो बिल्कुल इसके लिए लग जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और दुनिया भर की बातों में मत आइए कि कोई क्या बोल रहा है ये एग्ज़ाम डेट फेक है। जो लोग सीरियस हैं वो इस बात को सीरियसली लें। अगर इनकेस मान लीजिए कि ये डेट आगे पीछे भी हो जाती है तो आप पढ़ ही तो लेंगे। आप क्या कुछ मतलब किसी को कुछ दे नहीं रहे, आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। हालांकि मैं आपको 99% विश्वास दिलाता हूँ कि ये डेट बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी मुझे किसी ऑफिस से ही मिली है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।